मुद्दा पूर्णिमा जी सिंपल है कि इस मुद्दे पे राजनीति नहीं हो सकती और इसीलिए बार बार प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि घुसपैठिए की जो समस्या है ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। सारी पार्टी को कॉमन ट्रेन पे आना चाहिए। जो भी सबसे हो सकता है, आपने क्या किया, इसने क्या किया, अरे आपने किया होता तो 2 करोड़ लोग अंदर नहीं बैठे होते। आपकी सरकार विफल हो गई, हमारी सरकार कर रही है, तो एटलीस्ट उसमें आप लोग गलत विक्षेप मत पैदा करिए। एसआईआर आपने जो बेंगलोर में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उसके बाद में एसआईआर हो रहा है, उसके साथ में समर्थन करिए। और आपको लगता है कि कोई वैध वोटर का नाम है, चैलेंज के साथ कहता हूं 5 लोगों का नाम कांग्रेस पार्टी लेके दिखा दे और फिर आपकी बात करें। ठीक है, खाली आप मीडिया में बैठ के झूठ नहीं बोलिए ना। ठीक है सर। एहतेशामुल हक साहब जी बोलिए। आप बोलिए सर। बंगाल में चुनाव है। हाँ धन्यवाद। बोलिए आप। मैं तो पूछ ही रही हूँ सवाल, बताइए। देखिए बंगाल में घुसपैठिया असल में क्या है पूर्णिमा जी। भारतीय जनता पार्टी पिछले दशक में भी पिछले 10 साल से यहाँ पूरी कोशिश कर रही है सरकार बनाने की, और घुसपैठिया एक बहाना है एक्चुअली में उनको यहाँ सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को हम ये करेंगे। लेकिन देखिए हमारे जो पार्टी, हमारी जो लीडर इतनी योजना लोगों के लिए पश्चिम बंगाल के 10.5 करोड़ लोगों की योजनाएं की हैं। मेरा सबसे बड़ा हथियार है मेरा लक्ष्मी भंडार, जो हमारी राज्य की सुन लिया है रोहन जी। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था रोहन जी। तो लक्ष्मी भंडार तो हमारे 2 करोड़ से ऊपर महिलाओं को समझ लिए 1500 से लेकर 1700 रुपए मिलता है। तो हमें किसी तरह का कोई भी टेंशन नहीं। लेकिन हमारे जो भी लीगल वोटर है, मेरी लड़ाई वहां है, जो लीगल वोटर है उसका नाम नहीं कटना चाहिए। जो अवैध हो उसका नाम कटे, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी सिंपल प्रोसेस को एहतेशामुल हक साहब सुनिए, हम इतनी चर्चा कर चुके हैं ना अब इस पर कि अब आम आदमी को भी पता है कि प्रोसेस क्या है। आप इलीगल नाम नहीं कटने चाहिए, जो अवैध है वो, जो वैध है उसका नाम नहीं कटना चाहिए। अरे तो कहां कट रहा है? आपत्तियों का समय है कि नहीं है? बिहार में दी गया कि नहीं दिया गया ये बताइए मुझे। पश्चिम बंगाल में दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? क्यों नहीं दिया जाएगा? 100% दिया जाएगा। प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में हो रही है, न्यायिक अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो उस टीम का हिस्सा है। सर आप ही ने मांग उठाई थी ना कि हमें भरोसा नहीं है इन पर, आप दे दीजिए हमें जो निष्पक्ष हो लोग। तो वही बात फिर से मैं पूर्णिमा जी कब तक खेलिएगा इस बात पर? देखिए पूर्णिमा जी ठीक है, मैं उसी पर फिर से आ रहा हूं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी का सपना साकार, वो सोच रहे कि पीछे दरवाजे से आकर के यहाँ हम सरकार बनाएंगे। इनका सपना साकार नहीं होगा। और हम लोग पिछले दरवाजे से क्यों आना पड़ेगा? सामने से आएंगे। चौका मार रहे हैं, चौका मार रहे हैं। चौथी बार ममता बनर्जी फिर से फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने जा रही है। एहतेशामुल हक साहब हम लोग चौका मारने जा रहे हैं। एहतेशामुल हक साहब सुनिए तो सही, ये पीछे का दरवाजा कहाँ है? बांग्लादेश में खुलता है। पीछे का दरवाजा कहाँ है? ये दुनिया जानती है। कहाँ है बताइए ना। अरे आप क्यों बताने से डर रहे हैं? नहीं, पीछे का दरवाजा पूरी दुनिया जानती है। आप बता दीजिए ना, दुनिया जानती है नहीं क्या पता है? पहले संजय जी फिर उसके बाद लेकिन जो घुसपैठ में चुप है वो देश का दुश्मन है, वो देश के साथ धोखा कर रहा है। तो घुसपैठ पे बोलिए खुल के। ठीक, आप घुसपैठिए से उम्मीद करते हैं वो देशभक्ति की बातें करेगा? क्या बात कर रही हैं आप? चलिए आप आते मुद्दे पे। देखिए बड़ी छोटी सी बात है, टाइमर रख देंगे। हाँ बिल्कुल टाइमर रख दीजिए। देखिए देश का माइनॉरिटी कमीशन का बजट है 3400 करोड़ रुपया, ठीक है, अपीसमेंट की बता रहा हूं। और सिर्फ माननीय वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने बजट रखा माइनॉरिटी कमीशन का 5000 करोड़ रुपया। भैया जनता का पैसा किसको खुश करने के लिए दे रहे हो? हक साहब आप ही तो खुश हो रहे हो जो बांग्लादेश बता रहे पीछे का डोर, वो बांग्लादेश में खुलता, दरवाजा खुलता, वोटर आते हैं, ठप्पा मारते हैं, फिर निकल जाते हैं, अपना काम सेट हो जाता है और वहीं पे बन भी जाता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारे कार्ड जितने भी होते हैं। तो आपको देखना होगा क्या बातें कर रहे हो। मैं बार बार बोलता हूँ टीएमसी के बहुत सारे नेता बांग्लादेशी हैं। ये मैं बहुत वाले स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, सत्य है। हो सकता है हक साहब भी उसी में से हो। बंगाल की जनता को आप ओके ठीक है, एहतेशामुल जी रुकिएगा। बरखा जी बंगाल की जनता को तय करना होगा कि उन्हें क्या चाहिए। सुरक्षा चाहिए कि तुष्टीकरण की राजनीति चाहिए। और बंगाल जल रहा है, बंगाल की हालत बहुत खराब है। अगर बेहतर हालत चाहिए
तो जो एंट्री है बिल्कुल सामने से होगी और बीजेपी की एंट्री से ही उनकी भलाई है। जो जंगल राज चल रहा है वो खत्म होना ही है और घुसपैठ मैं बहुत ही पूरे दृढ़ विश्वास के साथ कहती हूं कि जल्द खत्म होगा, लेकिन आप सबको मिलजुल के इसे खत्म करना पड़ेगा और तुष्टीकरण की राजनीति बंद हो। ठीक है ईशान, 30 सेकंड्स और फिर रोहन जी आपका फाइनल कमेंट लेके डिबेट को खत्म करो। पूर्णिमा जी, रोहन जी अभी कह रहे थे कि कितने लोग गलत तरीके से एसआईआर में जिनके नाम काटे गए। ये देखिए, ये कुछ लोग हैं बिहार के जिनके साथ राहुल गांधी जी ने चाय पी थी, इनको मृत घोषित कर दिया गया था एसआईआर में और इनको निकाल दिया गया था वोटर लिस्ट से। अभी मैं देखिए बीच में नहीं बोला था आपसे, और अभी आप ही की डिबेट में मैं बोलना वैसे कुछ और चाहता था, लेकिन संजय जी ने आप ही के एक पैनलिस्ट को बांग्लादेशी घोषित कर दिया। मेरे उनसे कई वैचारिक मतभेद ही सही टीएमसी से, लेकिन आपकी डिबेट में ये नहीं होना चाहिए था कि आपके एक पैनलिस्ट को बांग्लादेश का पैनलिस्ट बता दीजिए। आप बांग्लादेश के लोगों को बुला के अपनी डिबेट में बुलवाती हैं तो बात अलग है। दूसरी बात, बोल के फिर आप सोचेंगे कि सामने वाला नहीं बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि इनके बोलने से एहतेशामुल हक साहब, एक सेकंड सर, एक सेकंड मैं अपनी बात खुद रख सकती हूँ। एक सेकंड ईशान, दो बातें बोल रही हूँ, फिर रोहन जी आपका क्लोजिंग कमेंट लूंगी। दो बातें, संजय राणा जी के कहने से एहतेशामुल हक साहब बांग्लादेशी नहीं हो जाएंगे और एहतेशामुल हक जी के कहने से कोई भी बांग्लादेशी और घुसपैठिया हिंदुस्तानी नहीं हो जाएगा। उनको रोकना चाहिए, कोई भी नहीं हो जाएगा, इस बात का याद रखिए। रोहन जी आपका क्लोजिंग कमेंट। ओके ठीक है रोहन जी, अभी हमारे जो कांग्रेस के साथी बोल रहे थे कि आपको रोकना चाहिए था, तो जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी ने कहा कि जो हमारा समर्थन नहीं वो पश्चिम बंगाल का बंगाली ही नहीं है, उसके ऊपर क्यों चुप बैठे थे वो? तब उनका क्यों टॉलरेंस नहीं आता है? कल जज को 8 घंटे तक बांध में रखा, उस पर कांग्रेस पार्टी का एक भी स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? वो बताइए। जिस प्रकार से हमले हुए वहां पे एसआईआर की प्रक्रिया में, उस पर कांग्रेस पार्टी क्यों कुछ नहीं बोली? डबल स्टैंडर्ड क्यों है आपके? या तो आप उनके साथ या उनके खिलाफ है, बीच की राजनीति क्यों कर रहे हैं? इसीलिए राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद भी कांग्रेस हाशिए में चली गई है, क्योंकि आपके मुद्दे नैरेटिव जो है वो राष्ट्र नीति से ऊपर राजनीति में चले गए हैं। पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, हर जगह पे, वहां पे बिहार में 20 लोग टेम्पो में लेके आए थे, 6 लोग टैक्सी में लेके गए। क्यों हो रहा है? दिल्ली में भी क्यों हो रहा है? कितना इनसिक्योर हो रहा है? मतलब बच्चों जैसी बात, 5-5 सेकंड के लिए आप लड़ने लगते हैं। आप हर किसी के बीच में बोलते तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बच्चों जैसी बात करते हैं। तो निष्पक्षता उससे भी रखा लीजिए कि हर किसी के कहने पर बीच में बोला करें। ओके ठीक है, निष्पक्षता नहीं होगी तो बोलना तो पड़ेगा। ऐसी बातों आप बोले तो ठीक, दूसरा बोले तो गलत। ठीक है, तो एक तरफ ओके भरकर जी, एक तरफ दावा है घुसपैठ का, बदलती डेमोग्राफी का, राष्ट्रीय सुरक्षा का, तो दूसरी तरफ आरोप है असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश का, नैरेटिव गढ़ने का, जो इन चुनावों में बार बार सामने निकल के आता रहेगा।